नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समान ज्ञान से जुड़े हुए टॉप 50 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए पहले नंबर के सवाल पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल से कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है, आप लोगों को यही बताना है। आपके ऑप्शन है कच्छ, लेह, जैसलमेर या लद्दाख। तो पहला का राइट आंसर आप लोग बताएंगे कच्छ। दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ है, तो सही आंसर पहला का ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर के सवाल में, दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को बताएंगे। अगर आप लोगों से पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे शुतुरमुर्ग, क्योंकि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का ही होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे पूरी दुनिया में। अब हम बात करते हैं 3 नंबर के सवाल में। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इस धातु को सबसे हल्की धातु कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लिथियम। आप लोग याद रखेंगे, लिथियम धातु सबसे हल्की धातु होती है, और साथ ही लिथियम धातु दोस्तों मुलायम धातु भी होती है। आप इसे चाकू से काट सकते हैं। चाकू से काटे जाने वाले जो धातु है उनका नाम है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ये 3 ऐसे धातु हैं जिन्हें बहुत ही सरलतापूर्वक चाकू से काटा जा सकता है। इसलिए आप लोग दोस्तों याद रखेंगे चाकू से काटे जाने वाले धातुओं को कौन कौन। तो पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम और तीसरा है दोस्तों लिथियम। लेकिन अगर आप लोगों से प्रश्न करेगा कि किस धातु को सबसे हल्की धातु कहा जाता है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे लिथियम, क्योंकि लिथियम का जो भार होता है, जो वेट होता है, वो सबसे कम होता है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर के सवाल में। तो इसमें आपसे कहा गया है, भारत की पहली रेल लाइन किन शहरों के बीच चली। भारत का जो पहला रेलवे लाइन है वो किन शहरों के बीच दोस्तों चला था, आप लोगों को यही बताना है। तो आप लोग बताएंगे मुंबई से ठाणे। कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, पृथ्वी की सबसे ऊंची झील कौन सी है। पृथ्वी की सबसे ऊंची झील का नाम बताना है। तो 5 का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 का सही आंसर होगा टिटिकाका। क्या होगा? टिटिकाका। पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो झील है उसका नाम है टिटिकाका। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर के सवाल में, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ। भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था। तो 6 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे 1852 ईस्वी को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, किस ग्रह के सबसे ज्यादा चंद्रमा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा होते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत का पहला एयरपोर्ट कहाँ बना था। आपके ऑप्शन है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में। तो 8 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे मुंबई में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर के सवाल में कहा गया है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जापान। आप लोग याद रखेंगे, जापान देश को ही उगते सूरज का भूमि कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन सा है। ऐसा कौन सा जानवर है जो कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर है। तो आप लोग बताएंगे चीता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत का पहला टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ लगा था। आपके ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में,
चेन्नई में, तो 11 का राइट आंसर बताएंगे कोलकाता। कोलकाता में ही भारत का पहला टेलीफोन एक्सचेंज लगा था, तो सही आंसर होगा आपका बी। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तरल धातु किस धातु को कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे पारा यानी कि मरकरी। मरकरी धातु ही तरल धातु कहलाता है। अगर आप लोगों से प्रश्न करें कि ऐसा कौन सा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, अगर आप लोगों से प्रश्न कर दे दोस्तों कि किस धातु को ऐसा कौन सा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे पारा, जिसको मरकरी भी कहा जाता है और इसका संकेत Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है, आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को जवाब देना है। चलिए यहाँ पर 13 नंबर के सवाल में चलते हैं। तो कहा गया है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ है, किस देश में है? तो 13 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे कंबोडिया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर सवाल है, भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में था? भारत का जो पहला न्यूज़पेपर था, जो समाचार पत्र था, वो किस भाषा में लिखा हुआ था? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे अंग्रेजी भाषा में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर सवाल है, किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? तो दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है मंगल, शुक्र, पृथ्वी या शनि। तो 15 का राइट आंसर बताएंगे मंगल। मंगल ग्रह पर ही सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बताएंगे। अगर आपसे प्रश्न करेगा कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे मंगल। इस तरीके से आप लोगों को जवाब देना है। चलिए बात करते हैं 16 नंबर में। तो इसमें कहा गया है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कहाँ बना? हमारे भारत देश का पहला राष्ट्रीय पार्क कहाँ बना था? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड में, राजस्थान में, गुजरात में या असम में। तो 16 का सही आंसर बताएंगे उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर में। 17 नंबर सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है? दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे रैफ्लेसिया। क्या बाबू? रैफ्लेसिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर सवाल है आपके पास, भारत का पहला महिला कॉलेज कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा महिला कॉलेज है जो कि भारत का पहला महिला कॉलेज है? तो 18 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे SNDT। क्या होगा? SNDT। तो सही आंसर आप लोग ए को बताएंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर के सवाल में, किस देश में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा टाइम जोन है? तो 19 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे फ्रांस देश में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर सवाल है, दुनिया का सबसे गहरा समुद्र कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा समुद्र है जो कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र है? तो राइट आंसर 20 का आप लोग बताएंगे दोस्तों फिलीपींस सागर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम 21 नंबर के सवाल में आए। तो कहा गया है भारत का पहला बांध कौन सा था? भारत का पहला बांध कौन था, उसका नाम क्या है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों मेटाटोर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर के सवाल में कहा गया है किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड को ही हंसाने वाली गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 23 नंबर सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इनमें से कौन सा बड़ा बंदरगाह है पूरे दुनिया का? तो 23 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों शंघाई। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बताएंगे। शंघाई बंदरगाह दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखेंगे। अगला है 24 नंबर के सवाल में, भारत का पहला सुपरफास्ट ट्रेन कौन सा था? भारत का पहला, भारत का प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताना है। तो 24 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे राजधानी एक्सप्रेस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
25 नंबर सवाल है, किस देश में पीसा की मीनार है? पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो 25 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे इटली में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर सवाल है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 26 का क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे स्टेपी। दुनिया का सबसे बड़ा जो मैदान है उसका नाम है स्टेपी, तो सही आंसर आप लोग बताएंगे 26 का ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर सवाल है, भारत का पहला मेट्रो रेल कहाँ चला? तो 27 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे कोलकाता में, तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धातु से बल्ब का फिलामेंट बनता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों टंगस्टन धातु से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर के सवाल में चले तो इसमें पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा पुल कौन है? पूरे विश्व का, पूरे संसार का सबसे बड़ा पुल कौन है उसका नाम बताना है। तो 29 का राइट आंसर मिलेगा दोस्तों आप लोगों का डैन यांग कुनसन पुल। कौन सा पुल? डैन यांग कुनसन पुल, तो आप लोगों का राइट आंसर बी होगा। 30 नंबर के सवाल में कहा गया है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कहाँ है? तो 30 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे थुम्बा में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, किस देश की राजधानी सियोल है? इनमें से किस देश की राजधानी सियोल है दोस्तों? तो 31 का राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप लोग बताएंगे दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है दोस्तों सियोल, तो सही आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न है 32 नंबर में, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है? दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय का नाम बताना है। तो 32 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि लुब्र। क्या होगा? लुब्र। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? आपके ऑप्शन है शांति, साहित्य, विज्ञान या अर्थशास्त्र। तो 33 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों साहित्य, तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर सवाल है, किस देश में माचू पिच्चू है? किस देश में माचू पिच्चू है? तो 34 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों पेरू में, तो सही आंसर आपका ए होगा। 35 नंबर सवाल है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा किला कौन है? इनमें से ऐसा कौन सा किला है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा किला है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किला दुनिया का सबसे बड़ा किला है, तो राइट आंसर आप लोग इसी को बताएंगे। अगला प्रश्न है 36 नंबर में, भारत का पहला बिजली घर कहाँ बना? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दार्जिलिंग में, सही आंसर आप लोग ए को बताएंगे। 37 नंबर सवाल है, किस देश में पिरामिड है? पिरामिड किस देश में बने हैं? तो आप लोग बताएंगे मिस्र देश में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर में, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश में है? आपसे पूछा गया है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश में है? तो राइट आंसर आप लोगों का होगा अमेरिका, तो आप सभी ऑप्शन नंबर सी को राइट बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? हमारे भारत देश का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू हुआ था? तो 39 का राइट आंसर बताएंगे मुंबई में, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर सवाल है, किस देश की राजधानी बैंकॉक है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी बैंकॉक है? तो 40 का राइट आंसर बताएंगे थाईलैंड, तो सही आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो 41 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों का राइट आंसर होगा मौना लोआ। क्या होगा? मौना लोआ। आप लोग याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है उसका नाम है मौना लोआ, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर सवाल है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन है? इनमें से कौन सा महिला विश्वविद्यालय भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है? तो 42 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे SNDT, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर सवाल है, किस देश की राजधानी मनीला है? बताइए तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी मनीला है? तो 43 का राइट आंसर मिलेगा दोस्तों आप लोगों का फिलीपींस, सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है?
दुनिया का, पूरे संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो 44 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे इंडोनेशिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पटियाला में। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बताएंगे। 46 नंबर के सवाल में कहा गया है किस देश की राजधानी ओटावा है? तो आप सभी जानते होंगे कि कनाडा देश की राजधानी ओटावा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विक्टोरिया। दुनिया का सबसे बड़ा जो झरना है वो है दोस्तों विक्टोरिया। तो आप लोग याद रखेंगे, झरना अलग है, झील अलग है, ठीक है। आप लोग झील और झरना दोनों के एक नहीं समझिएगा, झरना और झील दोनों के दोनों अलग है। तो आप लोग बिल्कुल भी एक नहीं समझिएगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा है कि दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन है? तो आप लोग बताएंगे विक्टोरिया। तो सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 48 नंबर में, भारत का पहला महिला डॉक्टर कौन थी? तो 48 का राइट आंसर आप बताएंगे आनंदी गोपाल जोशी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 49 नंबर में, किस देश की राजधानी मैड्रिड है? आपसे पूछा गया है कि किस देश की राजधानी मैड्रिड है? तो इसका राइट आंसर होगा स्पेन। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बताएंगे। अगर आपसे प्रश्न करेगा कि किस देश के लोग साड़ से लड़ाई करते हैं, साड़ से युद्ध करते हैं, साड़ वाला खेल खेलते हैं, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे स्पेन देश, क्योंकि स्पेन देश के जो लोग हैं वो दोस्तों साड़ से लड़ाई करते हैं। तो सही आंसर आप लोग स्पेन को बताएंगे। आप लोगों का लास्ट प्रश्न है 50 नंबर में दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? दुनिया का सबसे जो बड़ा महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है उसका नाम है दोस्तों मैरियाना गर्त। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। तो 50 का राइट आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टोटल 50 प्रश्न बता चुका है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितना हो सके उतना आप सभी वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।